आप आशा है अच्छे हैं। तो ये हमारा जो है ये चैप्टर 4 है ना, मोशन इन ए प्लेन, ये चल रहा था। ठीक है भाई, मोशन इन ए प्लेन ये हमारा चैप्टर चल रहा था। तो इसके अंतर्गत हमने जो है बहुत सारी डेफिनेशन और चीज़ें हमने देख ली थी। फार्मूले वगैरह आपने देख लिया था, बेसिक फार्मूले, जैसे वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वेक्टरों को कैसे ऐड किया जा सकता है, टू कंपोनेंट में उनको कैसे रिसॉल्व करना है। ठीक है भाई, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई और जे कंपोनेंट्स में कैसे रिसॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, इनमें कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसी के बेस पे जो है ये एक जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल जो है ये आपका दिया हुआ है 4.2। 4.2 जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला इसके आधार पे निकाला गया है। ये भले एग्ज़ाम्पल 4.2 है, बट इसके आधार पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकाला गया है। और वो ये कह रहा है कि भाई जो आपको एक डेरिवेशन या फार्मूला निकालना है, अगर आपको दिए हैं एक वेक्टर ए और दो वेक्टर दिए हैं बी, और उनके बीच में एंगल मान लीजिए थीटा हो रहा हो, ठीक है। तो ए और बी दो वेक्टर ये देकर दिए, तो उनके बीच में और एक एंगल ये देकर थीटा है। तो आपका उनका रिजल्टेंट और साथ में उसका मैग्नीट्यूड और साथ में जो एंगल निकलेंगे वो क्या होंगे, ये निकालना है। ठीक है भाई, तो ये फार्मूला जो है आपका बहुत ही बेसिक फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके बेस पे जो है हम दो फार्मूला, एक तो जो रिजल्टेंट होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट हमको मिलता है आर, यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमें जो फार्मूले के फॉर्म में मिलता है, ये मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। एक तो ये फार्मूला हमें मिलता है, और तो ये कहलाता है, चूँकि यहाँ कॉस आया है तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है। ठीक है भाई, कॉस आया है इसलिए लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है। और दूसरा जो है फार्मूला जो हम इसमें निकालते हैं सेकंड वाला, ये कहलाता है लॉ ऑफ, है ना, साइन कहलाता है। और लॉ ऑफ साइन के अंतर्गत ये आपका कहलाता है कि आर बाय यहाँ से साइन थीटा, यानी जो आपका ये जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट लेते हैं उसके साथ में जो एंगल होता है ये थीटा वाला। और उसके बाद में फिर यहाँ से आप जो लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ए, है ना, और बाय यहाँ से साइन बीटा लेते हैं। तो ये ध्यान दें कि भाई ए के सामने जो एंगल जैसे बीटा दिया हुआ है तो इसका रेशियो, और फिर बाद में अब बच गया ये तीसरा वाला, है ना। तो बी ये वाला जो है वेक्टर है, और तो इसके साथ में एंगल क्या होता है, साइन अल्फ़ा। तो ये कहलाते हैं लॉ ऑफ साइन। तो आपको जो है दो ये फार्मूले निकालने हैं, ये स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। पहले हम ये वाला निकालेंगे और फिर कुछ ट्रायंगल्स का और कुछ ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये सेकंड वाला लॉ निकालेंगे। ठीक है भाई, है ना, ओके। तो इसको निकालने के लिए मान लीजिए आपको जो है दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर ए बनाया। अब आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो ये कौन सा लॉ है, ये आपका है जो है पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है भाई। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है भाई, ये ध्यान दे। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये पॉइंट आपका कॉमन हो रहा है। तो मान लीजिए एक वेक्टर हमने बनाया यहाँ से ओ से लेकर पी तक, मान लीजिए एक वेक्टर ए बना दिया। ठीक है भाई, ऐसे ही ओ से लेकर जो क्यू तक के मान लीजिए एक वेक्टर हमने बी बनाया। और मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट होता है आर, है ना, तो ओ से एस जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ठीक है भाई, अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं। एक तो आपका जैसे ये आम दिया हुआ है तो इसके सामने वाली ये आम बना लेते हैं, तो ये भी आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ही ये बी है, बी के सामने ये आम पैरेलल बना लेते हैं, तो ये भी आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये राइट एंगल नहीं होगा, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, एस एन जो है एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आ जाएगा, मान लीजिए एक्सटेंशन करके इसको पी एन बना लिया। ठीक है, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, यहाँ ये राइट एंगल हो गया। अब चूँकि ये वाला ये आर्म्स है ना, इसके साथ में ये सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, ये भी थीटा ही एंगल होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें मिलेगा। और ये
ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो हमें ये वाला तो नहीं मालूम है, लेकिन ये एंगल मालूम है कि भाई थीटा है। ठीक है, तो यदि अगर मान लीजिए हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट यदि अगर निकालना है तो रिजल्टेंट अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं किसको, ये आर से, तो यदि अगर रिजल्टेंट आर की अगर अपन बात करें तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल आपका ओ और जो है एस और ये एन वाला है ना, ओ एस और एन ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ से ओ एस का जो बराबर अगर हम कहें कि भाई ओ एस बराबर, यदि अगर यहाँ से निकाले तो ओ से लेकर एन तक हो जाएगा और एस से लेकर एन हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्टेंट की अगर केवल बात करें तो आर ओ एस की वैल्यू क्या है, आर है, तो इसके बराबर है हमारा ओ एन, है ना भाई। तो ओ एन ले लिया, है ना भाई, और प्लस क्या ले लिया, है ना, एस एन ले लिया, तो ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है भाई, लेकिन ये भी ध्यान दें आप कि ये रिजल्टेंट ओ एन की यदि अगर हम बात करें तो ये दो भाग में है, ये है ये ओ, यानी कि ये आर जो है ये दो पार्ट में है, क्या है, ओ पी है और प्लस क्या है यहाँ से ओ पी प्लस पी एन है। ठीक है भाई, तो ये दो इसमें है और साथ में क्या है, ये एस एन है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये तो तब हो गया जब हम केवल क्या ले रहे हैं, जब हम ये वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर में जो इसका रिजल्टेंट है ये ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब यदि अगर मान लीजिए आप इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू, है ना, स्क्वायर वाली वैल्यू, तो आप क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा ओ पी प्लस जो है पी एन का यहाँ से होल स्क्वायर होगा और प्लस ये क्या होगा, एस एन का होल स्क्वायर होगा। तो ये जो आपने जो वेक्टर लिए थे उनका स्क्वायरिंग आपको लेना पड़ेगा। तो यदि अगर मान लीजिए हम आर स्क्वायर निकालते हैं तो आर स्क्वायर बराबर अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर होगा प्लस पी एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा ओ पी और पी एन, ये हो जाएगा, और साथ में होगा एस एन और स्क्वायर। आप चाहो तो इसको चाहो तो वैल्यू भी निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी से ही जो है आप स्क्वायर करें। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपने देखा कि भाई आर स्क्वायर इक्वल देन जो है हम लिख सकते ओ पी, है ना, ये जो ओ पी वाला है ये वैल्यू ओ पी और प्लस है ना ये पी एन और इसका होल स्क्वायर और प्लस में ये वाले ट्रायंगल का एस एन। ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 है, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें आर स्क्वायर, तो ओ पी की अगर हम बात करें तो ओ पी तो हमें मालूम है, ओ पी जो है हमें मालूम है कि भाई ये ए है और प्लस, लेकिन हमें पी एन नहीं मालूम है। अब हमें पी एन निकालना है, तो पी एन हमें ये तो डायरेक्ट तो नहीं मालूम कि भाई ये पी एन क्या है, लेकिन हम जो है ये एंगल हमें मालूम है और ये साइड हमें मालूम थी कि भाई ये बी है, ये पैरेलल साइड थी दोनों। ठीक है भाई, तो ये बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए, है ना, यहाँ से हम ले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर हम ले, है ना, हमेशा साइन और कॉस ही लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल देन परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से एस एन और बाय जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये बी हो गया, यानी एस एन बराबर आ गया आपका बी साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकल जाएगी, कहने का मतलब है। ऐसा ही सिमिलरली मान लीजिए हम ले लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल देन क्या हो जाएगा, हमें मालूम है बेस यानी पी एन, तो पी एन बाय जो है यहाँ से हाइपोटेनस, तो बी हो जाएगा, तो पी एन बराबर हो जाएगा यहाँ से बी और कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम मान लीजिए इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर
2 दे देते हैं, या इसको नंबर 1 दे देते हैं और ये 2 और 3 दे देते हैं। तो अब यहाँ से आपको जो है एस एन की वैल्यू भी मिल गई, एस एन की वैल्यू बी साइन थीटा यहाँ चाहिए थी, और ये पी एन की वैल्यू आपको बी कॉस थीटा। तो आप इनको रख के भी स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। तो पी एन आ जाएगा आपका यहाँ से बी और कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस एस एन आपका निकला बी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर ही है डायरेक्ट, है ना, सॉरी ये स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब जरा इसको हम ओपन कर देते ब्रैकेट को, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, 2ab होता है तो a और b कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख लें आर स्क्वायर, अब यहाँ पे ए स्क्वायर तो ये बराबर है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, प्लस क्या है 2ab कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको फार्मूला मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आर इक्वल देन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, या अंडर रूट हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये रिजल्टेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, और भी कोई दूसरी जो है क्वांटिटियाँ होती हैं, तो हमेशा जो है ये जो रिजल्टेंट जब भी इसका निकालना है, 2 फोर्स मान लीजिए, है ना, एक एग्जांपल के लिए एक फोर्स 3 न्यूटन का इधर काम कर रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहा मान लीजिए, और इसके बीच में कोई एंगल है या 90 डिग्री यदि अगर एंगल है, तो रिजल्टेंट कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो कुछ नहीं है, इस पे हम वैल्यू रख देंगे और ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 फोर्स का जो रिज़ल्टेंट या कोई भी 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके रिज़ल्टेंट क्या होंगे, उस फार्मूले का डेरिवेशन निकालने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है भाई, तो ये पहले वाला तो हमने जो है मैग्नीट्यूड है ना, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना होगा, तो वो हमने लॉ ऑफ कोसाइन निकाल लिया था क्योंकि उसमें कॉस आया है। और दूसरा वाला जो है ये लॉ ऑफ आपका साइन है ना, ये बताया था। तो लॉ ऑफ साइन में हमने क्या देखा था कि जो है यहाँ पे जो आप आर लेते हैं, तो आर बाय क्या बताया था आपको, साइन थीटा, है ना। और यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले में जैसे ए लिया हमने, तो ए बाय साइन आपको बीटा बताया था, और यहाँ से जो बी हमने लिया था तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा ये निकाला था, है ना। ये निकालना है हमको फार्मूला। तो ये निकालने के लिए हम कैसा करेंगे, तो अब आप यहाँ पे अगर ये रिलेशन ये दोनों में, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से ये निकल सकता है। ठीक है भाई, तो ये लॉ ऑफ साइन निकालने के लिए हम क्या कर ले, पहले इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं एस पी एन, तो एस पी एन में ले लेते हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं साइन थीटा। ठीक है भाई, तो साइन थीटा यदि अगर हम ले लेते हैं, तो साइन थीटा यदि अगर ले लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा एस एन और बाय हो जाएगा पी एन। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर हम ले ले एस एन, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा पी एन, है ना। यहाँ से एस एन इक्वल हो जाएगा यहाँ से पी एन, और बाय कितना एस एन इक्वल देन पी एन हो जाएगा और साइन थीटा। ठीक है भाई, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से जो है अपन ने ये निकाल लिया था, है ना, एस एन इक्वल देन पी एन साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से यदि अगर मान लीजिए हम एस एन की वैल्यू यदि अगर ले रहे हैं, है ना, ये थीटा वाले के लिए, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। ये नहीं होगा, सॉरी, थोड़ा सा इसको सुधार ले। यहाँ से अपन ले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल देन यहाँ से होगा परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो हो जाएगा एस एन, और बाय हाइपोटेनस लेते तो एस पी होगा, है ना। तो कहने का मतलब है एस एन इक्वल देन होगा एस पी। तो एस पी क्या है वास्तव में, यहाँ से आपने बी लिया था तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एक इक्वेशन होगा। सिमिलरली क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल, है ना, ओ, है ना, एन और एस ले लेते हैं, ओ एन एस, ओ एन एस में ले लेते हैं। तो यहाँ से है अल्फ़ा, तो यहाँ होगा साइन अल्फ़ा। ये ध्यान दे, साइन फार्मूला होने की वजह से केवल साइन साइन लेना है, कॉस का कोई रोल नहीं है इसमें। तो साइन अल्फ़ा यदि अगर ले लेते हैं तो होगा परपेंडिकुलर, तो ये भी होगा एस एन, और बाय जो है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये होगा आर। तो यहाँ से कहने का मतलब है एस एन इक्वल देन हो जाएगा फिर से आर साइन अल्फ़ा। ठीक है भाई, तो ये सेकंड हो गया। अब आप देख लें पहले वाले से इस ये भी एस एन है और ये भी एस एन है, तो इनको बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी और साइन थीटा, है ना, और बराबर आप लिख सकते आर साइन अल्फ़ा, है ना। तो यदि अगर मान लीजिए मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, है ना, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे जो यहाँ से हम जो है साइन अल्फ़ा और बाय चाहो तो आप भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा और ये वाले को नीचे लाएंगे तो साइन थीटा बाय आर लिख सकते हैं ना। ठीक है भाई। अब सिमिलरली क्या कर लेते, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल ले लेते, ये वाले दो, तो यहाँ से फिर से हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, है ना, ओ, और ये जो एम और पी वाले में ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ एम पी में यदि अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ये वाला रिलेशन जो है ये याद रखिएगा। तो हम यहाँ से पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ले लेते हैं ओ एम पी, ओ एम पी। तो ओ एम पी में यदि अगर ले ले तो साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर है, एम पी है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेते तो ये है ओ पी। तो ओ पी यहाँ पे ए दिया है, यानी एम पी बराबर हो गया आपका ए साइन अल्फ़ा। ठीक है भाई, तो ये मान लीजिए फोर्थ वाला। सिमिलरली अब चूँकि एम पी के साथ सेम वैसी रिलेशन निकालना है जैसा पिछले बार अपन ने एस एन के साथ देखे थे, तो क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है भाई, तो फिर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल जो ये ले लेंगे एस एम पी में, तो एस एम पी लेते हैं तो यहाँ से ले लीजिए साइन बीटा। आपको पता है साइन का ही नॉर्मली इसमें काम है, तो साइन बीटा इक्वल देन यहाँ होगा एम पी और बाय हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय जो यहाँ से फिर से हाइपोटेनस एस पी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एम पी बराबर एस पी, फिर से बी आ गया और यहाँ से फिर से साइन आ जाएगा आपका ये बीटा। ठीक है भाई, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ पे फोर्थ और अगर आप 5 को चेक करेंगे तो इसमें एम पी और ये भी एम पी, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ए साइन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा बी और साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से देख लें तो यहाँ पे क्या आया, बी साइन थीटा इक्वल देन आर साइन अल्फ़ा, है ना। तो आप जो है इनसे रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ए साइन अल्फ़ा दिया है बराबर बी साइन बीटा दिया हुआ, तो जो है हम
यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से यदि अगर हम वैल्यू निकाल दें, किसकी वैल्यू निकाल दें हम यहाँ से, जो है साइन अल्फ़ा, है ना। तो साइन अल्फ़ा इक्वल देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा इक्वल देन यहाँ पे b/r साइन थीटा, है ना। ये वैल्यू अपन कह सकते हैं। तो हम क्या करें कि ये वाली जो वैल्यू है इसी टाइप से इसको रखने की कोशिश करें। तो यदि अगर मान लीजिए हम यहाँ से ये ले लेते हैं, तो a साइन अल्फ़ा बराबर जो है b साइन बीटा है। ठीक है भाई, तो हम क्या कर दें, इसको लिख ले साइन अल्फ़ा बाय b, है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो ये साइन बीटा बाय क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और ऐसा ये वाली इक्वेशन से भी लिख ले, ये वाला इक्वेशन में अपन ने लिखा था वैसे। तो यहाँ पे साइन थीटा बाय r इक्वल देन हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और बाय कितना होगा, b होगा। ठीक है भाई, तो ये देखिए आप ध्यान से, ये वाली इक्वेशन मान लीजिए आपने इसको 6 बोल दिया और इसको 7 बोल दिया मान लो। तो ये अगर आप देख ले, यहाँ साइन अल्फ़ा बाय b इक्वल देन क्या है, साइन बीटा बाय a है, और साइन अल्फ़ा बाय b बराबर यहाँ साइन थीटा बाय r है। तो कहने का मतलब है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाय b बराबर यहाँ कितना है, साइन बीटा, है ना, साइन बीटा बाय a। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। हमको यही प्रूफ करना था, साइन थीटा बाय r इक्वल देन साइन अल्फ़ा बाय b और साइन बीटा बाय a। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका लॉ ऑफ जो है ये साइन कहलाता है। अब लास्ट में एक छोटा सा फार्मूला है वो बता देते हैं, और वो है आपका जो है टेन अल्फ़ा का, सॉरी टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा की बात करें तो टेन अल्फ़ा ये एंगल हो जाएगा। तो अगर हम टेन की बात करते हैं तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है आपका ASN, और बाय जो है बेस, तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया OP और प्लस कितना है PN। तो ASN अपन ने निकाला था, तो ये क्या निकला था हमारा, ASN b cos थीटा, है ना। और ये क्या निकला था, OP तो A, और प्लस PN कितना था हमारा, PN जो हमने निकाला था यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे cos थीटा अगर हम निकालें तो परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस यानी B, तो यानी PN हमारा b cos थीटा निकल गया था। और यहाँ से जो ASN निकला था ये हमारा निकला होगा आपका b साइन थीटा, है ना। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, b साइन, है ना, क्योंकि साइन थीटा इक्वल देन परपेंडिकुलर यानी कि PN बाय हाइपोटेनस यानी b, तो बराबर है ना PN, सॉरी ASN है ना, ये ASN है। ठीक है भाई, तो ASN बराबर b साइन थीटा, यहाँ से b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा होगा। चाहो तो हम इसको साइन अल्फ़ा बाय टेन अल्फ़ा से भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूले जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्टिकुलर जैसे एंगल कहीं पे निकालना है हमको, टेन अल्फ़ा एंगल निकालना है, तो अगर हमें ये मालूम हो b साइन थीटा और a प्लस b, यानी अगर ये मालूम है कि भाई ये वाला एंगल अगर हमें कितना निकल रहा है, तो हम एक रिजल्टेंट r जो है ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के साथ में किसी एक वेक्टर का कितनी वैल्यू हो रही है ये निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट टाइम में आपको इसको एक आध जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसको बताएंगे, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, है ना। और प्रैक्टिस करके इसको पहले जो है पहले एक बार पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, और उसके बाद में जो है देख के कोशिश करे, और उसके बाद कोशिश करे कि बिना देखे भी आपसे बन जाए। तो आप जो है और साथ में जो है कुछ क्वेश्चन करके देखें, और जो है यदि अगर आपको दिक्कत आती है तो जो नंबर जो है उस पर कमेंट्स करके ज़रूर बता दें। ठीक है भाई, और उसके अलावा जो पुराने वाली वीडियो है वो देखते रहे, वो पॉज करके आप वीडियो को रोक के देखें, उसको लिख के देखें,
तब आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको रिपीट कर करके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका मैथ्स और फिजिक्स जो है परफेक्ट होते जाएगा। ओके भाई, ठीक है, ओके बाय।